एन स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी, यदि आपका पशु जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, कटिया है, पडिया है, यदि हीट में नहीं आ पा रही है, इनफर्टिलिटी में है, तो उस स्थिति में कैसा इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। और गजब का, यदि आप उस स्थिति से आप उसका उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है या जिस प्रकार से कटियाई पर हैं, वजन भी ले चुकी हैं, पूरा बॉडी वेट भी हो चुका है, प्यूबर्टी अवस्था में, युवावस्था में भी चली गई हैं, लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आ पा रही हैं, तो उस स्थिति में, या जो साइलेंट हीट में रहती हैं, या जो कई तरह की दिक्कतें और अदर हो चुकी हैं, उस स्थिति में यदि वह हीट में नहीं आ रही हैं, तो भी आप उसको आप आसानी से हीट में ला सकते हैं और हीट में भी ला सकते हैं, साथ में उन्हें आप आसानी से गर्भ भी ठहरा सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, पहले आते लाइक कर दिया करें, ज़्यादा लाइक करेंगे ज़्यादा मोटिवेट होगा। देखो, यदि आपका पशु यदि हीट में नहीं आ पा रहा है, एन स्ट्रेस में है, यदि आप जिस प्रकार से कटिया हिपर है, वजन भी ले चुकी हैं, या जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, ब्याने के बाद में कई समय ले चुके हैं, 2 महीने 4 महीने हो चुके हैं, फिर भी हीट में नहीं आ पा रही है, तब उस स्थिति में आपको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरुआती स्टेज में आपको एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उस पशु को ज़रूर देनी है, वह तो देनी है, किसी भी साल से आप दें, आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे तभी आपके पशु में अगली जो प्रक्रिया है वह आपके पशु में होगी। उसके बाद में क्या करना है कि जैसे यदि आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं, उसके बाद में यदि आपका पशु समय ज़्यादा ले लेता है, तो आपको अपने वेटेरियन की सलाह लेनी चाहिए। देखो, उस स्थिति में आप अपने वेटेरियन से उसको दिखाना चाहिए। या यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की जो पाउडर हैं, दवा है, वह भी दे चुके हैं, फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो इस स्थिति में आप अपने वेटेरियन को दिखाएंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तब उस स्थिति में वेटेरियन क्या करता है, वेटेरियन से क्या करवाना है कि आप अपने पशुओं की ओवेरियन मसाज करवानी है। देखो, ओवेरियन मसाज यदि आप कराएंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओवेरियन मसाज करानी है आपको, लेफ्ट हैंड राइट दोनों की आप उसकी ओवेरियन मसाज करा सकते हैं। वैसे आपका वेटेरियन है वो ओवेरियन मसाज कर देता है। उससे क्या होता है कि कई बार इस तरह की जो दिक्कतें हैं वह कंट्रोल हो जाती हैं। बहुत इस तरह के पशु हैं जो हीट में नहीं आ पाते हैं, जब ओवेरियन मसाज की जाती है तब पशु आसानी से हीट में आ जाता है, और उसमें हीट में भी आता है पशु में, और साथ साथ में गर्भ ठहरने के चांस उसमें ज़्यादा बने रहते हैं। जब आप ओवेरियन मसाज कर लेते हैं तो उसी स्थिति में आपका वेटेरियन है या जो वेटेरियन है वह उस स्थिति में उसको ये इंजेक्शन साथ में लगवाने चाहिए। जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ फर्स्ट इंजेक्शन है, जिस तरह से यूरिमिन इंजेक्शन, सोडियम एसिड फास्फेट। देखो, सोडियम एसिड फास्फेट यानी यूरिमिन इंजेक्शन उस पशु को उस स्थिति में 15 ml से लेकर के 20 ml या तो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आपको ज़रूर लगवाना चाहिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है। तो ये इंजेक्शन आप यदि उस स्थिति में लगाएंगे, ये इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, या यदि आपके पशु में फास्फोरस की डिफिशिएंसी है, कई इस तरह के एरिया हैं वहाँ पर फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार पशु इनफर्टिलिटी, इन स्ट्रेस, हीट में नहीं आना, कंसीव नहीं होना, इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग उस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर करवाना चाहिए। ये इंजेक्शन का उपयोग यदि आप इंट्रावेनस लगा देते हैं तो और ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद में आप उस पशुपालक को क्या होता है कि जो सोडियम एसिड फास्फेट, जो साल्ट का जो पाउडर आता है, सोडाफोस पाउडर है, वह पाउडर आप बता दें कि उस पाउडर का 50-50 ग्राम लगातार 10 दिन उस पशु को दिला दें। ओवेरियन मसाज कर दी और साथ में जो पाउडर है वो आप उस पशु को दिला दें, और एक फर्स्ट जो आप जिस दिन आप ओवेरियन मसाज कर रहे हैं उसी दिन आप ये एक इंजेक्शन लगा दें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये इंजेक्शन लगा दिया सोडियम एसिड फास्फेट का, आज ओवेरियन मसाज कर दी, अब इनके साथ एक चिलेटेड मिनरल्स का इंजेक्शन यानी मिनरल्स का इंजेक्शन आप उस पशु को लगाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आप देखो, चिलेटेड मिनरल्स का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से स्टीम वेट इंजेक्शन आता है जो आपको दिख रहा है, स्टीम वेट इंजेक्शन जिसके अंदर जिंक है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, कॉपर है। ये इंजेक्शन उस पशु को आप स्टीम वेट इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना चाहिए।
ये इंजेक्शन आप जिस प्रकार से 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन जिस तरह से 500 kg है तो आपको 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये जो इंजेक्शन आता है एस्टिमेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस पशु को लगा दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि जिस तरह से आपके पशु का वजन यदि 300 kg है तो आप उस स्थिति में सिर्फ 3 ml, देखो जितना बॉडी वेट होता है उसी के अनुरूप, यानी 2 साल से यदि आपकी जो कटिया इपरें हैं वो बड़ी हो चुकी हैं, उसके बाद में भी यदि हिट में नहीं आ रही हैं तो उस स्थिति में आपको 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट आपको लगाना है। जैसे 300 kg का है तो 3 ml, 400 kg का है तो 4 ml, 500 kg का है तो 5 ml आपको ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा देना है। जो कि चिलेटेड मिनरल्स इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आपको सिर्फ सिंगल डोज लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंजेक्शन को बार बार रिपीट करें, रिपीट आपको करना नहीं है। एक डोज लगने के बाद में आपका पशु, आपने जो मैंने बताया ये यूरी में लगा दिया, एक एस्टिमेट जो ये इंजेक्शन है ये लगा दिया, ये लगने के बाद में आप अपने पशु को आसानी से हिट में आ जाता है। और साथ में आप जो उस पशुपालक है उसको एक जिस प्रकार से हार्मोन की जो किट आता है उस किट को आप लिख कर के आएँ या उनको बता कर के आएँ, तो उनके साथ आपको एक जो ओवेलेंटा किट आता है, ओवेलेंटा किट, जिसके अंदर हार्मोनल की भी जो टेबलेट आती हैं, ये किट आपको उस पशु को दिलाना है। ये किट यदि आप उस पशु को दिलाते हैं तो उस तरह के केस में इन स्ट्रेस, साइलेंट हीट, इनफर्टिलिटी वह सभी की सभी समस्या दूर हो जाती है। तो इस तरह की जो किट आते हैं उसके अंदर जिस तरह से ये 3 टेबलेट आती हैं एक स्ट्रिप के अंदर, तो इसके अंदर जो 2 नीली वाली टेबलेट फर्स्ट पहले दे देनी है, और जो 20 वाली टेबलेट जो हार्मोन की टेबलेट है वो 20 मिनट बाद में दे देनी है, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया। 20 मिनट बाद में आप ये गुनगुने पानी के साथ घोल करके पिला दें, या गुड़ की डली के साथ भी आप मिला करके खिला सकते हैं। लगातार आपको ये ओवेलेंटा किट भी 5 दिन दे देना है। इस तरह से यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो 10 दिन के भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है। कई बार तो आपका पशु इस तरह की स्थिति में 3 दिन के भीतर हीट में आ जाता है। फिर भी यदि आपका पशु 10 दिन के भीतर हीट में नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में आपको सिर्फ ये एक ओवेलेंटा किट आता है, हार्मोनल किट है, इस किट को आपको रिपीट करना है और आपको कुछ रिपीट नहीं करना है। उस स्थिति में सभी तरह के पशुओं के लिए कोई भी इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आपकी कटिया हो, फेस्टबर हो, हिपर हो, चाहे गाय भैंस हो, उन सभी में आप जो ये इंजेक्शन और जो ये टेबलेट जो मैंने बताई है ये उपयोग कर सकते हैं। रही बात जो इंजेक्शन यदि आप उन पशुओं को यदि आप लगा रहे हैं चिलेटेड मिनरल्स, जो सोडियम एसिड फास्फेट, चाहे आपका दूध देने वाला पशु, कोई भी नुकसान आपके पशु में दूध में नहीं करेगा, यानी दूध में इसमें कोई असर नहीं रहेगा, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि आपका पशु इन स्ट्रेस, ये लाजवाब कमाल का फ़ायदा है यदि आप अपने पशु में उपयोग कराते हैं। तो आपको एक बार शॉर्ट में और बताऊं तो एक तो आपको एक तो डिवर्मिंग करानी है, साथ में आपको जो मिनरल्स का जो एक इंजेक्शन है वो आप उस पशु को एक सिंगल डोज लगानी है, साथ में एक जो मैंने बताया कि सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन लगाना है, और जो एक हार्मोन के जो एक किट आता है वह उस पशु को दिलाना है। इस तरह से आप अपने पशुओं को आसानी से हिट में ला सकते हैं। पशु बोलना प्रारंभ कर देता है, जो पशु बोलेगा नहीं वह आसानी से बोलना स्टार्ट कर देगा, या जो डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं दे रहा है वो प्रॉपर डिस्चार्ज देगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस अंदर वैसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपको किसी भी तरह की अदर वीडियो चाहिए तो नीचे आगे कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर वीडियो दी जाएंगी। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।